हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फर्स्ट टॉपिक है दैट इज प्राइम मूवर। तो व्हाट इज प्राइम मूवर? प्राइम मूवर हम किसे कहेंगे? तो प्राइम मूवर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है, वो क्या करता है, नेचुरल रिसोर्स होते हैं ना, वो हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। तो वो नेचुरल रिसोर्स से एनर्जी लेता है और उसको कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी या तो यूजफुल वर्क में। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है विंड टरबाइन। तो जैसे विंड टरबाइन सबको पता है, देखा होगा किसी ने। तो विंड टरबाइन क्या करता है, तो विंड इज अ एनर्जी। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज से हम विंड एनर्जी का यूज करके टरबाइन को रोटेट करके उसमें हम क्या कर रहे हैं, पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे स्टीम टरबाइन, तो हम क्या कर रहे हैं, स्टीम का यूज करके टरबाइन को घुमा रहे हैं। अब स्टीम जो है वो हमें प्रोड्यूस करनी है बाय हीटिंग समथिंग लाइक गैस, और बॉयलर में वाटर को हीट करके हम स्टीम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो बहुत सारे हैं, जैसे वाटर टरबाइन, तो ये क्या है, हाइड्रो पावर प्लांट में जो यूज होता है वाटर टरबाइन। आईसी इंजन, आईसी इंजन में हम क्या करते हैं, तो पेट्रोल और डीजल जो भी होता है उसको हम, वो एक रिसोर्स है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, हीट एनर्जी और उसके बाद मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कौन कौन से प्राइम मूवर है, टाइप्स ऑफ प्राइम मूवर, वो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे भले ही लिखा हो टाइप्स ऑफ प्राइम मूवर, लेकिन ये क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। एक तो है थर्मल, दूसरी है नॉन थर्मल। होप आपको ये दिख रहा होगा। अब यहाँ पे ये थर्मल एनर्जी है, थर्म यानी कि हीट, ठीक है, जिसमें सबसे पहला आता है फ्यूल। अब फ्यूल जो है उसके दो टाइप्स है, एक तो है इंटरनल कंबशन इंजन और दूसरा है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो इंटरनल कंबशन का मतलब कि जो कंबशन होता है, कंबशन यानी उसको इग्नाइट करना, तो वो कहाँ पे होगा, सिलेंडर के अंदर होगा, इंजन के अंदर होगा। एंड एक्सटर्नल कंबशन इंजन यानी कि जो कंबशन हो रहा है वो इंजन के बाहर हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है इंटरनल कंबशन एंड एक्सटर्नल कंबशन इंजन, जो कि आईसी इंजन में मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है। अब इंटरनल कंबशन इंजन में आईसी इंजन है और यहाँ पे ओपन साइकिल गैस टरबाइन है, और एक्सटर्नल कंबशन इंजन में यहाँ पे स्टीम टरबाइन, देन स्टीम इंजन एंड क्लोज साइकिल गैस टरबाइन, ये तीनों यहाँ पे एक्सटर्नल कंबशन में है। उसके बाद थर्मल में ही न्यूक्लियर एनर्जी। अब न्यूक्लियर एनर्जी किसे कहेंगे, तो न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन, ठीक है, उससे जो हीट जनरेट होती है तो उससे हम क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, स्टीम प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद है जियोथर्मल एनर्जी, बायो एनर्जी एंड डायरेक्ट सोलर एनर्जी। ये जो सब है, तो ये जो सब एग्जाम्पल है वो सोर्स ऑफ एनर्जी थर्मल के हैं। ठीक है, अब नॉन थर्मल की बात करें तो उसमें यहाँ पे हाइड्रो एनर्जी, मतलब हाइड्रो पावर प्लांट जो आपने देखा होगा, देन टाइडल पावर प्लांट एंड यहाँ पे विंड एनर्जी। ठीक है, तो विंड टरबाइन जैसे अभी बात हुई, तो ये सब जो है वो नॉन थर्मल है। ठीक है, अब यहाँ पे और बात करें सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सब आ गया है लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ। सोर्स ऑफ एनर्जी, तो सबसे पहला है फ्यूल। तो फ्यूल में क्या होता है, पेट्रोल, डीजल, कॉल, तो ये सब क्या है, फ्यूल है, गैस। तो इससे हम क्या करते हैं, हीट एनर्जी जनरेट करते हैं। ठीक है, और कैलोरीफिक वैल्यू आता है इसका। कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर डीजल लिया, 1 लीटर कॉल लिया, 1 केजी कॉल लिया, तो सब अगर 1-1 केजी कंसीडर करेंगे तो उसके अंदर कितनी हीट लिबरेट होगी, उससे हम कहेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। ये ऑलरेडी आपको आएगा बाद में, कैलोरीफिक वैल्यू किसे कहेंगे। ठीक है, तो ये था फ्यूल। उसके बाद है वाटर एनर्जी। तो वाटर एनर्जी कौन कौन सी है, तो जैसे वाटर एनर्जी मतलब कि जो आपने डैम देखा होगा, नर्मदा डैम, तो वो एक हाइट पे पानी स्टोर किया रहता है, तो उसे हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या करते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उसको टरबाइन में से घुमाते हैं, और टरबाइन जैसे घूमता है, टरबाइन में से पास करते हैं, और टरबाइन जैसे घूमता है तो वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो शाफ्ट वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद है एटम यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी। जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर एनर्जी में फिजन यानी कि उसको अलग करना, जो न्यूक्लियस है उसको अलग करना, एंड दूसरा है फ्यूजन यानी कि उसको कंबाइन करना। तो ये दोनों प्रोसेस से हीट जनरेट होती है और हीट से हम क्या करते हैं, स्टीम प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद है नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी रिसोर्सिस। नॉन कन्वेक्शनल, तो नॉन कन्वेक्शनल में कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है। ठीक है, तो ये है नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्सेज। टाइडल एनर्जी, बायो एनर्जी, सॉलिड वेस्ट, तो ये सब नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्सेज है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा, बेसिक है यहाँ पे कि प्राइम मूवर किसे कहते हैं, और प्राइम मूवर के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए वो थर्मल एंड नॉन थर्मल कौन कौन से हैं, और उसके बाद अगेन सोर्स ऑफ एनर्जी है तो वो कौन कौन से हैं,
तो ये एक बेसिक 3-4 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी ऑनलाइन पढ़ सके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।